पेपर लीक जब तक वरीय पदाधिकारी नहीं चाहेंगे, जब तक जहां पे क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है वहां के अधिकारी शिक्षक नहीं चाहेंगे, तब तक पेपर लीक नहीं हो सकता। वो वहां से क्वेश्चन पेपर मंगवा लेते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे कोचिंग के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाएं और हम नेक्स्ट ईयर के लिए अपना जो बिजनेस प्लान है उसको मजबूत कर सकें। बिहार में बहार है, चंद्रशेखर जी बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, नया नया सत्ता बना है, कोई नहीं बोल रहा है, जिसको जो मन है वो करने दो, सबको सिर्फ कुर्सी बचाने की पड़ी है। बिहार स्तर के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के पेपर लीक हो जाते हैं। यहाँ पे सवाल उठता है कि जो बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी हैं उनके पास तक एक खबर जाता है तो अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी दिन के 11:20 हुए हैं और सुबह 9 बजे से लगातार व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे या फिर जितने भी सोशल साइट्स हैं, चैटिंग साइट्स हैं, सभी पे अमित को मैसेज आ रहा है। अमित को ही नहीं, आपको भी मैसेज आ रहा होगा कि भैया अगर 12th का क्वेश्चन पेपर का आंसर मिले तो हमको सेंड कर दीजिएगा। और ये बिहार का एजुकेशन सिस्टम है कि परीक्षार्थी आश्वस्त होते हैं कि क्वेश्चन पेपर लीक होगा ही होगा, और वो दिन फिर आज देखने को मिला। कुछ दिन पहले बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, उससे पहले तमाम प्रकार के जितने भी बिहार स्तर के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके पेपर लीक हो जाते हैं परीक्षा के पहले। और खाना पूर्ति के लिए सरकार के जो अधिकारी पदाधिकारी होते हैं वो पेपर को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन उसको कैंसिल करने से कितने लोगों को नुकसान होता है, कितने परीक्षार्थियों को नुकसान होता है, इसका जवाबदेही किसी के पास नहीं होता है। आज से 12th का एग्ज़ाम हो रहा है पूरे बिहार में, बिहार बोर्ड का। पहले पाली में मैथ और दूसरे पाली में हिंदी का एग्ज़ाम होना है। दैनिक जागरण में खबर छपी है कि 9:30 बजे मैथ का जो पेपर है, वो प्रश्न पत्र है, वो लीक हो गया है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रश्न पत्र जब लीक हुआ है तो एग्ज़ाम कैंसिल होता है या फिर मतलब कि जिसका पेपर लीक हुआ है उसका एग्ज़ाम रूबरू जैसे मतलब कि चल रहा है पहले सुचारू रूप से वैसे चलते रहेगा। 9:10 20 मिनट या फिर यूँ बोले कि 9 बजे के बाद से मोबाइल पे जो क्वेश्चन पेपर हैं, जो प्रश्न पत्र हैं, वो आना प्रारंभ हुए और अभी तक आ रहे हैं। मतलब कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि फ़ोन को अपने परीक्षा केंद्र के अंदर भी ले गए हैं और वहाँ से पेपर लीक कर रहे हैं। पेपर को मतलब कि फ़ोटो क्लिक करके वो अपने मित्रों को, अपने गुरुजी को, खास करके जो प्राइवेट कोचिंग के संचालक होते हैं उनके इतने बड़े हाथ होते हैं कि वो मतलब कि सेंटर के अंदर किसी अध्यापक को फ़ोन करते हैं या फिर किसी परीक्षा नियंत्रक को फ़ोन करते हैं और वो वहाँ से क्वेश्चन पेपर मंगवा लेते हैं। और वो चाहते हैं कि हमारे कोचिंग के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाएं और हम नेक्स्ट ईयर के लिए अपना जो बिजनेस प्लान है उसको मजबूत कर सकें। सरकारी एजुकेशन सिस्टम इतना गंदा है बिहार का कि 12th के जो मतलब कि जितने भी संस्थान हैं, 12th के जितने भी स्कूल हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है। ये रियलिटी है। और पढ़ाई नहीं होती है, इसी का कारण है कि जो 12th के बच्चे होते हैं, जो 10th के बच्चे होते हैं, वो प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाई करने जाते हैं और प्राइवेट कोचिंग के जो जितने भी शिक्षक होते हैं उनसे मोटी रकम वसूलते हैं और मोटी रकम वसूलने के साथ साथ उनको शिक्षा भी देते हैं। अगर शिक्षा देंगे तो मोटी रकम वसूलेंगे ही वसूलेंगे। यहाँ पे किसी भी प्रकार का सवाल नहीं पैदा होना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पे पैदा ये होता है कि परीक्षा के आधा घंटा पहले, 30 मिनट पहले, 45 मिनट पहले मैथ का प्रश्न पत्र लीक कैसे हो जाता है। मोतिहारी जिले के एक परीक्षा केंद्र से पेपर लीक हुई है। दैनिक जागरण में जो खबर है वो आपके मोबाइल के डिस्प्ले पे चल रहा होगा। ऐसे ऐसे जितने भी परीक्षा होते हैं, 12th के हों, 10th के हों, बीपीएससी हों, बीएसएससी हो, बिहार स्तर के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी के पेपर लीक हो जाते हैं। यहाँ पे सवाल उठता है कि जो बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी हैं उनके पास तक एक खबर जाता है तो अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। पेपर लीक करने में कोई एक विद्यार्थी का हाथ नहीं होता है। पेपर लीक जब तक वरीय पदाधिकारी नहीं चाहेंगे, जब तक जहाँ पे क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है वहाँ के अधिकारी शिक्षक नहीं चाहेंगे, तब तक पेपर लीक नहीं हो सकता है। आज का जो पेपर लीक हुआ है या फिर हुआ होगा, अभी प्रमाणित नहीं हुआ है कि पेपर लीक हुआ है। हालांकि दैनिक जागरण में खबर छपी है कि पेपर लीक हो गया है 9:40 पे, मतलब कि एग्जाम से 20 मिनट पहले ही पेपर लीक हो गई है। अब मैथ का पेपर लीक हुआ है, दूसरे पाली में हिंदी का पेपर है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि मैथ का पेपर लीक हुआ है तो परीक्षा रद्द होगा या नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि परीक्षा रद्द होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो पहली बार 12th का एग्जाम, और लोग एक ही बार 12th का एग्जाम देते हैं, जो फेल होते हैं वो दोबारा देते हैं। पहली बार एग्जाम देते हैं उनके मन में तमाम प्रकार का सवाल पैदा होता है, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम परीक्षा दे करके आए हैं,
क्या मेरा पेपर लीक होगा, क्या मेरा पेपर रद्द होगा, क्या मेरा पेपर सही होगा, क्या मेरे पेपर का रिजल्ट आएंगे नहीं आएंगे, तमाम प्रकार के जो सवाल हैं वो अभ्यर्थियों के मन में चलते रहते हैं। हर किसी अभ्यर्थी के मन में चलते रहता है। कितना बड़ा एग्जाम दे लीजिए, यूपीएससी का दे लीजिए, बीपीएससी का दे लीजिए, जब तक रिजल्ट ना आए तब तक ये सब सवाल है जो कि चलते रहता है मन में। अब बिहार है, बिहार में बहार है, चंद्रशेखर जी बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, नया नया सत्ता बना है, कोई नहीं बोल रहा है, जिसको जो मन है वो करने दो, सबको सिर्फ कुर्सी बचाने की पड़ी है। उपेंद्र कुशवाहा को कैसे जेडीयू में रखना है, कैसे नीतीश कुमार को बीजेपी में जाना है, कैसे आरजेडी में जाना है, शिक्षा व्यवस्था के ऊपर किसी को कुछ नहीं बोलना है।